हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सो माय नेम इज हर्ष विष्णु राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लाइव का लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स। तो हमने लेक्चर नंबर 13 के अंदर कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम देखे थे, पर उसके 3 एग्जांपल्स, मतलब हमारे टोटल 6 एग्जांपल्स हैं। तो पहले 3 देख लिए थे हमने, और आज हम 3 एग्जांपल उसके देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेस। तो इसके डायग्राम हमने 3 देख लिए थे, तो ये हमारा होने वाला है 4th डायग्राम। 4th, 5th और 6th देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसके बीच है फोकस और सेंटर के बीच में। तो पहले हम निकालेंगे हमारा लेंस। ये हमारा लेंस हो गया। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। यहाँ पर इस लेंस का मिड पॉइंट, मिडल आ जाएगा। इसे O से डिनोट करेंगे हम। यहाँ पर फोकस 1, यहाँ पर 2 फोकस 2, यहाँ पर फोकस 1, यहाँ पर फोकस 2 हो गया हमारा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर C, मतलब हम C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या बोलते हैं? हम 2F2 को बोलते हैं, वरना F2 बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम F2 से डिनोट करते हैं। बट व्हाट, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम F2 से डिनोट करते हैं? तो यहां पर सेंटर हो गया, उसके बाद F, ये हमारा F यहां पर हो गया। बट क्या कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या हमें ऑब्जेक्ट बताना हो, तो वो हम कहां पर ले जाएंगे? हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में। इस साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इधर उसकी इमेज बन सकती है। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उस लेंस पे डिपेंड करता है। बट हमेशा ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, मतलब फोकस 2 और F के बीच में ऑब्जेक्ट है। मतलब ये यहाँ पर हो सकता है वो ऑब्जेक्ट बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद इसकी रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं? रे डायग्राम इसकी कैसे बनाओगे? पहली कौन सी रे निकालेंगे हम? पहली कौन सी रे निकालेंगे बताओ? हम एक रे निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर हमने एक रे निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जाएगी यहां मिडल तक जाएगी, और उसके बाद वो रिफ्रैक्ट होगी। मिडल तक जाएगी और वो रिफ्रैक्ट होगी। कैसे? कहां से रिफ्रैक्ट होगी? वो होगी फोकस से रिफ्रैक्ट। फोकस से वो रिफ्रैक्ट होगी। इसके बाद क्या हो सकता है? क्या हमको इसका एक्चुअल पोजीशन पता है ऑब्जेक्ट का? हाँ, हमको एक्चुअल पोजीशन पता है कि वो सेंटर और फोकस के बीच में लाया कर रही है। ठीक है। अगर एक्चुअल पोजीशन नहीं पता, सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो हमें उसका एक्चुअल पोजीशन हमको नहीं पता। बट हमें यहाँ पर पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में लाया करता है, इसीलिए हम यहाँ पर सेंटर से नहीं निकाल सकते। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्या है हमारे ऑब्जेक्ट, तो हमको इसकी मतलब पूरी डेस्टिनेशन, उसकी पोजीशन हमको पता है। तो इसके लिए हम सेंटर से निकाल सकते हैं। एक स्ट्रेट रे यहां से जाएगी, जो कि सेंटर से ऐसी जाएगी। सेंटर से अगर कोई रे सेंटर से जाती है, तो वो कोई डाइवर्ज नहीं होती, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ रिफ्रैक्ट भी नहीं होती, बट वो एक स्ट्रेट निकल जाती है। मतलब उसके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट पता है कहां पर बनेगा, जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर कर रही है, इस पॉइंट पर, मतलब यहां पर उसका सर है उस ऑब्जेक्ट का, और पैर यहां से स्ट्रेट। पैर कैसे यहां पर आएंगे, पैर इधर उधर हो सकते हैं, क्यों, पर यहां पर ही पैर क्यों, सुनिए, जब यहां पर उसका पैर है तो यहां से अगर हमने एक रे निकाली इस पैर से, तो ये स्ट्रेट यहां पर से जाएगी, सेंटर से स्ट्रेट गई, इसका मतलब ये यहीं कहीं पर, मतलब स्ट्रेट ही जाएगी रे, और स्ट्रेट गई उसका मतलब उसका पैर स्ट्रेट जाएगा, मतलब यहां पर उसका पैर होगा, नीचे नहीं जाएगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो उसका जो बॉटम होता है वो हमेशा स्ट्रेट उस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाया करेगा। क्लियर है। तो ये हमारा इमेज कहां पर फॉर्म हुआ, सेंटर के थोड़े बियॉन्ड। ठीक है, तो हमारा ये, तो फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन में लिखेंगे ये कौन सी इमेज है, क्या ये रियल इमेज है, इसको देखने के लिए कोई स्क्रीन लगेगी, हाँ लगेगी, तो ये एक रियल इमेज है। दूसरा कि ये क्या है, सीधी है, उल्टी है, कैसी है, ये उल्टी है, तो क्या है, ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है। थर्ड क्या है, थर्ड ये कहां पर फॉर्म हुई है, F2, मतलब सेंटर पर आप F2 ही मानिए, F2 के बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड F2, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बियॉन्ड F2। उसके बाद और एक कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो ये जो इमेज है हमारी, तो ये ठीक है कुछ एक साइज की है, सपोज x, और ये जो इमेज दिख रही है वो थोड़ी बड़ी नहीं है क्या, थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये इससे बड़ी है, तो ये सपोज x प्लस कुछ तो भी होगा, x प्लस 2 कुछ, जान लीजिए x क्या वेरिएबल निकाल रहा हूं मैं, बट ये आप ध्यान में रखिए कि ये थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी बड़ी है, इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके क्लियर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, when the object is at the principal focus। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट क्या है हमारी टेक्निक, हम निकालेंगे एक लेंस हमारा, अच्छा लेंस, बड़ा लेंस, आपका लेंस, सबका लेंस, तो यहां पर हमारा सेंटर आएगा, ये यहां पर हमारा सेंटर आएगा जिसको हम O से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा ये फोकस 1, यहाँ पर 2, फोकस 2, यहाँ पर हमारा फोकस 1, यहाँ पर हमारा फोकस 2। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F पे, F फोकस पे है हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल फोकस पे, तो हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे, इसकी रे डायग्राम बनाओ। फर्स्ट क्या है टेक्निक कि इसकी जो फर्स्ट रे है उसके टॉप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे निकालो, तो ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी यहां तक। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी कहां से, F से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम O से निकाल सकते हैं कि क्या हम ये O से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक O से निकाली हमने रे। अब क्या होगा इसके बाद में, क्या हो सकता है, ये क्या है ये, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये इमेज जो है
वो इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है। ये रे क्या इंटरसेक्ट करेगी कहीं पर, ये दोनों पैरेलल रे जा रही है, ये जो रे है ये पैरेलल जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो इंफिनिटी पर जा रही है पर ये फॉर्म होगी इंफिनिटी पर, फॉर्म तो हो रही है पर इंफिनिटी पर, बट ये रियल इमेज है, इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है, इसे इंफिनिटी पर जाके हमको स्क्रीन रखनी पड़ेगी। फिर वहां पर हम देख सकते हैं इस रे को जैसे रियल इमेज। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंफिनिटी पर फॉर्म हो रहा है। इंफिनिटी पर फॉर्म हो रहा है तो अगर हम कोई स्क्रीन इंफिनिटी पर ले जाए और वहां पर रखे तो वो इमेज इंफिनिटी पर हमको दिख सकती है। तो इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। सेकंड क्या है, ये तो हमने जो रे निकाली वो क्या है, वो नीचे की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बट उसका जो अपर पार्ट है, उसका सिर, उसका हेड सिर्फ नीचे जा रहा है, उसका पैर तो यहाँ पर ही है। इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है। थर्ड क्या हो सकता है हमारा, ये कहां पर फॉर्म हो रहा है, फॉर्म एट इंफिनिटी। फोर्थ क्या है हमारा, और क्या है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके क्लियर, ठीक है, इरेज करें। सिक्स्थ और हमारा है लास्ट क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस का। क्या है क्वेश्चन, when the object is placed between the optical center and the principal focus। हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उस पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा है बिटवीन फोकस एंड लेंस ही बोल सकते लेंस। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच है, फोकस और सेंटर के नहीं, लेंस के बीच में। तो देखिए इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं, बुक में तो वही है। तो ये हमारा एक ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से हमने निकाली हमारी रे, ये हमारा पॉइंट ओ, थोड़ा फोकस थोड़ा दूर लेंगे क्योंकि हमको इमेज ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम फोकस 1 लेंगे, यहाँ पर हम फोकस 1, ये 2 फोकस 2, सॉरी 2 फोकस 2, तो यहाँ पर 2 फोकस 2, ये हमारे हो गए फोकसेस, फोकस 1, फोकस 2, फोकस 3, फोकस 4। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहाँ पर लेंस के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हम रे डायग्राम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे प्रोसेस कि हमेशा पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालो, पहले देखना ही, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालो, फिर उसके बाद फोकस से जाएगी ये रे ऐसे कहीं पर तो जाएगी। फिर इसके बाद हम सेंटर से निकाल सकते हैं एक रे, सेंटर से निकालेंगे, ये क्या होगा कि जो हमारी रे है, एक सेकंड थोड़ी कंफ्यूजन, एक बार फिर से ये रे थोड़ी गलत हो गई। फोकस 1, ये हमारा लेंस यहाँ पर गई हमारी, और फिर यहाँ पर हमारा फोकस है, नहीं फोकस तो यहाँ पर है हमारा, तो ये फोकस से ऐसे जाएगी। ये पैरेलल नहीं है, मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनी, बट ये पैरेलल रे नहीं है। अगर आप स्केल कंपास का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रे है ये भले ही इंफिनिटी पर जा रही है और कभी मिलेंगे भी नहीं, ये कभी नहीं मिलेंगे, ये इंफिनिटी पर जा रही है, बट ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हो, ये इमेज जो है ना, अगर आप इंफिनिटी पर जाके देखोगे, अगर आप इंफिनिटी पर जाके देखोगे तो ये जो इमेज है, मतलब आप सपोज यहाँ पर इंफिनिटी है, आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो ये जो इमेज है ये आपको लेंस के उस साइड में यहाँ पर फॉर्म होती दिखाई देगी, यहाँ पर मीट कर रही है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इस साइड में,
जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है ये है। इसे ही कहा जाता है हमारा सिक्स्थ और लास्ट कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत सिंपल है। जब आप एक्चुअल में स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये कौन सी इमेज है? क्या ये रियल इमेज है? क्या ये हमारी रियल इमेज है? यस बोलिए, क्या रियल इमेज है हमारी? यस नहीं, रियल इमेज नहीं है ये हमारी, क्योंकि हमको यहाँ पर तो नहीं दिख रही, यहाँ पर स्क्रीन तो नहीं रखनी पड़ेगी इसको देखने के लिए। हम इन्फिनिटी पर जाके देख रहे हैं कि ये लेंस के अंदर से उस साइड में दिख रही है। इसका मतलब ये जो इमेज है वो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है इमेज हमारी? ओके, चलिए आपको ये आज होमवर्क है कि ये इमेज मतलब इसके चारों पॉइंट लिख दीजिए। ये कौन सी इमेज है, मतलब रियल है क्या है, फिर ये कहां पर फॉर्म हो रही है, उसके बाद हमारा थर्ड कि ये कौन सी इमेज है, छोटी बड़ी क्या है। तो ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।